गुड मॉर्निंग सबको बब्बू। क्या करें, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है जी कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, किसी तरह क्लास डिस्टर्ब होने का कोशिश हम नहीं करेंगे, बट हो जाता है, इसके लिए हम सॉरी। और आज जो है हम लोग ने क्या इसको बोलते हैं, सीधा और प्रतिलोम समानुपात को कुछ कुछ समझे थे, थ्योरी समझ चुके थे कि कैसे क्या होता है। अनुक्रम में रहता है, ध्यान रखेंगे, अनुक्रम विचरण में x बटा वाई बराबर के स्थिर रहता था और व्युत्क्रम विचरण में x गुना वाई बराबर के स्थिर रहता था। बस ये दो ट्रिक याद रखना है और सिंपल एकदम समझ में आते चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज, हाँ केसी सिन्हा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 8 है, क्लास 8 डॉक्टर केसी सिन्हा 9.1 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थ्योरी क्लियर कर चुके थे, अब हम लोग को सॉल्यूशन करना बाकी रह गया था। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि एक दूसरे के अनुक्रम या व्युत्क्रम विचरण करते हैं। अब हम लोग समझिए सिंपल सी बात, अनुक्रम में क्या था, एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, उसको अनुक्रम कहेंगे। यानी सीधा, जो सीधा एगो बढ़ा दूसरो बढ़ गया, एगो घटा दूसरो घट गया, देखा देखी, तू बढ़ गया तू कोठा पर चढ़ जाएगा यानी छत पे, तो हम कोठा पर चढ़ेंगे दौड़ के, यानी सीधा, जैसे आपकी, जैसे हम, अगर आप नीचे आ गए तो हम भी नीचे आ गए, तो ये सीधा सीधी हो गया। हाँ अगर उल्टा करेंगे, यदि आप ऊपर चढ़ गए तो हम नीचे चले आए, यदि आप नीचे आए तो हम ऊपर चले गए, तो उल्टा हो रहा है। उल्टा होगा तो व्युत्क्रम और सीधा होगा तो अनुक्रम विचरण, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे, कहता है वस्तु की संख्या x और उनकी कीमत y। बताइए कोई वस्तु, ये हमारा वस्तु है, इसका कीमत 5 रुपया, मान लेते हैं इसका कीमत कै रुपया बाबू, 5 रुपया। तो बताइए अगर हम 2 गो खरीदेंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगा 10 रुपया, 3 गो खरीदेंगे 15 रुपया, कीमत भी बढ़ते जा रहा है, यानी वस्तु बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर वस्तु मान लिया एक के मरते हम 10 गो खरीदे हैं, तो वस्तु घटाएंगे तो कम पैसा लगेगा, यानी जैसे, तो ये सीधा सीधी लग रहा है, अगर वस्तु की संख्या बढ़ाएंगे, एक गो खरीदेंगे तो 5 रुपया, 2 गो तो 10 रुपया, 3 गो तो 20 रुपया, यानी उसका कीमत भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप एकदम सिंपल से दिमाग लगा सकते हैं, वस्तु की संख्या बढ़ेगा क्योंकि ये गो 5 रुपया में, बढ़ाएंगे 2 गो तो 10 रुपया, कीमत भी बढ़ रहा है, यानी ये अनुक्रम में है। क्या चीज में बाबू, अनुक्रम में, अनुक्रम विचरण में है। लिख सकते हैं x तथा y अनुक्रम विचरण में है, ऐसे लिख देते हैं x तथा y अनुक्रम विचरण में है कि नहीं है। एगो कलम के दाम 5 रुपया, कलम बढ़ाइए, 2 गो कीजिए 10 रुपया, 3 गो कीजिए 15 रुपया, 4 गो कीजिए 20 रुपया, होगा कि नहीं होगा। तो यानी ये अनुक्रम में है। हम बताए थे अनुक्रम, जो आप चढ़िएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे, कलम बढ़ाएं दाम बढ़ गया नहीं, तो ये क्या हो गया बाबू, अनुक्रम विचरण में। किनको किनको समझ में आया कमेंट करते चलिएगा। थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का थोड़ा सा कनेक्शन गड़बड़ है। चलिए आगे चलते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, मेरा चेहरा दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है ना। चलिए, दूरी x और समय y जबकि चाल एक समान है, कहता है बाबू। अब यहाँ पे समझेंगे हम थोड़ा सा। दूरी x, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, मान लिए हम, और समय y, समय मान लिया जाए 2 घंटा है। तो बताइए बउआ, दूरी x समय y जबकि चाल एक समान है, तो बताइए इतना से इतना दूर आए हमको 2 घंटा, वही ठुकुर ठुकुर चाल, धीरे धीरे टुकुर 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 टुकुर, धीरे धीरे, जैसे बुतरुम, जैसे पढ़ने के लिए कोई बच्चा देखता होगा, आप लोग देखते होंगे, जखने पढ़े जाए खनी भेजो उसको, पढ़े लगे स्कूल, मम्मी तबीयत खराब है, बुखार लगल है, बोला जो मन हो जाए, अरे चोट्टा तबीयत खराब है तोरा,
और उसको ज़बरदस्ती बैग उग टांगो तो वो धीरे धीरे चलेगा। जबकि घर से स्कूल की दूरी उतनी जितना पहले जाता था, तो आराम से धीरे धीरे बैग टांग लेगा, धीरे धीरे जाते रहेगा, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो बताइए, चाल वही रहेगा, हम इतना ही चाल से चलवे करेंगे, तो बउआ इतना दूरी हम 2 घंटा टुकुर टुकुर चलेंगे, तो दूरी बढ़ा देंगे तो समय वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वही चाल से टुकुर टुकुर चलते रहेंगे, वही ना बोल रहा है। चाल एक समान है, यानी चाल उतना ही चलते रहेंगे। स्कूल हम ये स्कूल जा रहे हैं उतना ही चाल से, तो 2 घंटा लगा, और दूर वाला स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है समय वो ज़्यादा लगेगा, नहीं लग जाएगा? क्योंकि वो एक स्कूल है जा पर हमको यहाँ जाना है तो 2 घंटा, स्कूल है वो यहाँ बढ़ा दो तो 2 घंटा लगेगा, समय बढ़ जाएगा। हाँ, कब 2 घंटा? 1 घंटा लग सकता, दौड़ के चल जाए नहीं, हाँ दौड़ के चल जी तब वो कम समय लगेगा। लेकिन यहाँ दौड़ के नहीं जाना, हाँ बोला चाल एक समान है, चाल उतने में जाना है, टुकुर टुकुर के धीरे धीरे जा रहे हैं तो धीरे धीरे जाते रहेंगे, तो 2 घंटा में यहाँ पहुँचेंगे तो दूरी बढ़ जाएगा, तो चाल भी समय भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? दूरी बढ़ा देंगे बुआ स्कूल, तो जाए में 2 घंटा लगता था तो हो सकता है 2.5 घंटा लग जाएगा, यानी दूरी बढ़ा तो समय भी बढ़ गया। इसका मतलब अनुक्रम में है सीधा सीधी। तो हम लिख सकते हैं x तथा y अनुक्रम विचरण में है, अनुक्रम विचरण में है। कोई दिक्कत किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, चाल x समय y, चाल x समय y जबकि तय की गई दूरी समान। मान लेते हैं दूरी समान है बाबा, यहाँ से यहीं तक हमको दूरी जाना है। चाल हम अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, तो समय लगेगा, मान लिया धीरे धीरे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाए में 2 घंटा बाबा, धीरे धीरे जाएंगे तब। अगर वही दूरी समान है, हम दौड़ के चल जाएंगे तो क्या समय वो ज़्यादा लगेगा कि समय वह घट जाएगा? हाँ, यानी हम यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे गए तो 2 घंटा, और दौड़ के जाएंगे तो 1 घंटा। बताइए, चाल पहले धीरे धीरे गए तो चाल बढ़ा दिए, दौड़ के जाने लगे तो घंटा कम गया, समय कम गया, यानी चाल बढ़ा समय आओ गधा कम गया बकलोलवा। तो अनुक्रम में कि व्युत्क्रम में चाल बढ़ाएं तो समय कम लग रहा है, दौड़ के जाए लगे तब 5 मिनट में पहुंच जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पे देखिए, चाल बढ़ेगा तो समय घट जाएगा, नहीं चाल बढ़ा देंगे दौड़ के जाएंगे, दूरी वही है, दूरी समान है, तो चाल बढ़ेगा समय घटेगा, तो क्या हो जाएगा नुनू? x तथा y व्युत्क्रम विचरण में है, व्युत्क्रम विचरण में है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग नुनू। चलो रे बउआ, देखो अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स पेंसिल की कीमत यदि 20 रुपया हो। मान लिया मेरे पास 20 रुपया है, अब एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो हम 10 से पेंसिल ना खरीद सकते हैं। अगर मान लिया जाए पेंसिल 3 रुपया, बढ़ गया दाम, तो क्या 10 पेंसिल हम खरीद सकते हैं? घट जाएगा, क्योंकि मेरे पास 20 रुपये है। अगर मान लिया जाए एगो के 2 रुपया दाम है वो, तब तो हम 10 पेंसिल खरीद लेंगे, क्योंकि 20 रुपया है तो 10 को खरीद लेंगे। अगर गलती से इसका दाम बढ़ गया 3 रुपया हो गया, तो क्या हम 10 पेंसिल खरीद सकते हैं? नहीं ना, घट जाएगा पेंसिल, यानी दाम बढ़ रहा है, मेरे पास 20 रुपया है, तब वह पेंसिल घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, यानी दाम बढ़ा पेंसिल घटा, तो व्युत्क्रम में है। देखिए वह एक्स पेंसिल के कीमत 20 रुपया, एक्स पेंसिल के कीमत 20 रुपया, यदि प्रति पेंसिल के कीमत 22 हो, एगो के 2 रुपया, कीमत 2 रुपया, मेरे पास 20 रुपया ही है तो 10 को खरीदेंगे, बहुत अच्छा बात है। अगर गलती से दाम बढ़ गया तो घट जाएगा, अगर गलती से 1 रुपये में मिल गया तो पेंसिलवा बढ़ जाएगा, यानी दाम घटेगा तब पेंसिल बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तब पेंसिल घटेगा, उल्टा हो रहा है। उल्टा के मतलब व्युत्क्रम, तो हम कह सकते हैं x तथा y
व्युत्क्रम विचरण में है, व्युत्क्रम विचरण में है। अच्छा, गोली की संख्या x और गोली का वजन y। बताइए, गोली 10 गो गोली है, 1 किलो पुड़ गया, तो गोलियां बढ़ा देंगे तो किलो भी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 2 किलो हो जाएगा। 20 गोली कर देंगे तो 2 किलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नूनू? तो वही बात है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोली की संख्या बढ़ेगा तब वजनमो बढ़ जाएगा, और गोली की संख्या घटाएंगे तब वजनमो घट जाएगा। देखें, बैगन चढ़ाते हैं तब बैगन जब ज़्यादा चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, वजन में ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं? और उसके लो वजन ज़्यादा बढ़ता है तो फिर घटाते हैं तो वजन भी घट जाता है। ढेर सारी बैगन चढ़ाएगा तो 5 किलो होगा, कम बैगन चढ़ाएगा तो 1 किलो होगा। यानी जब संख्या बढ़ेगा तो वजन भी बढ़ेगा, संख्या घटेगा तो वजन भी घटेगा। यानी सीधा सीधे आई तो एक्स तथा y अनुक्रम विचरण में है, अनुक्रम विचरण में है। किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या x तथा दिनों की संख्या y। बताइए, हमको एगो खेत कोड़ना है, हम अगर मजदूर लगाएंगे 20 गो तो 1 के दिन में कोड़ देगा। अगर हम मजदूर 1 गो लगाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा बउआ, ज़्यादा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 मजदूर धीरे बेचारा कोड़ते रहेगा, धीरे धीरे 2 दिन में 3 दिन में कोड़ेगा। 1 मरते हम ढेर सारी मजदूर लगा देंगे तो दिन घट जाएगा। यानी मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन घट जाएगा, कम दिन लगेगा। और मजदूर 1 गो लगाएंगे तो ढेर दिन लगेगा। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजदूर की संख्या बढ़ा तो दिन घट रहा है, और मजदूर की संख्या कमा तो दिन बढ़ रहा है। यानी उल्टा, तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। इसको लिख देंगे x तथा y व्युत्क्रम विचरण में है, व्युत्क्रम विचरण में है। अब ईंटों की संख्या तथा उसका वजन। बउआ, 1 ईंटा के 1 किलो तो 2 ईंटा के 2 किलो, 3 ईंटा के 3 किलो, वजन बढ़ते जाएगा। यानी सीधा सीधी अनुक्रम में है। इसको लिख देंगे x तथा y अनुक्रम विचरण में है, x तथा y अनुक्रम विचरण में है। अब बताइए, अमरूद का वजन x तथा कीमत 100 रुपया और प्रति किलोग्राम अमरूद का दाम y। एकरा नियर नूनू आई, एकरा नियर 100 रुपया मेरे पास है, तो अमरूद के वजन मान लिया 50 रुपये किलो रहेगा तो 2 किलो खरीदेंगे। अब दाम बढ़ गया, 50 रुपये किलो से हो गया 100 रुपये किलो, तो 1 किलो अमरूद खरीदेंगे। दाम बढ़ा तब वजन घट गया, उल्टा हो गया। यानी उल्टा हो गया तो ये व्युत्क्रम। अमरूद का वजन x तथा कीमत 100 रुपया, 100 रुपये किलो में 1 अमरूद, तो बताओ मेरे पास 100 रुपया है, ये है तो 1 किलो खरीदेंगे। अगर दाम घट जाएगा, 50 रुपये किलो हो जाएगा तो 2 किलो खरीद लेंगे। यानी दाम वजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दाम घटा वजन बढ़ गया, उल्टा हो गया ना? उल्टा हो गया तो x तथा y व्युत्क्रम विचरण, व्युत्क्रम विचरण में है, व्युत्क्रम विचरण में है। यहाँ तक तो हमको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो लोहत, हो गलो दिक्कत रहे नूनू? ना बउआ ना, दिक्कत कैसे हो जाएगा? हम जानते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमको पता है, इसने बताइए दिए कि आप लोग को दिक्कतें नहीं होगा। और दिक्कत होता है तो हमारे शकल देखी काला काला, कलूटा कलूटा, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ, कोई बात नहीं। देखो, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ऐसे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित सारणियों में x तथा y किस तरह विचरण करते हैं? बाबू ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट 1 में, परिचय में पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं कि यदि अनुक्रम विचरण में रहेगा तो x बटा y बराबर के रहेगा, यानी x बटा y का मान स्थिर रहेगा। और यदि व्युत्क्रम में रहेगा तो x गुना y बराबर के रहेगा। यही ना ध्यान रखना है।
तो चलिए, और ऐसे भी ध्यान पता है बाबू कि अनुक्रम में x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले अनुक्रम है कि नहीं, तो अनुक्रम होने के लिए यहाँ पे लिख देंगे अनुक्रम विचरण में होने के लिए x बटा वाई बराबर के होगा कि ना होगा। तो बताइए, ये x बटा वाई बराबर के होना चाहिए ना। x का मान पहले कितना है, 2/6 पहले रखेंगे, x 2 तब वाई 6, द्वितीया 6 यानी 1/3, फिर x 3 तब वाई 9, 3 तिया 9 यानी 1/3, x 5 तब वाई 15, ये भी 5 तिया 15 यानी 1/3। देखिए सब के बराबर मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी सभ्य के बराबर के है, स्थिर है। तो स्थिर है बउआ, x बटा वाई बराबर स्थिर है, तो ये कौन विचरण में है, अनुक्रम विचरण में है। अनुक्रम में ऐसा होता है कि x बटा वाई बराबर के, सब स्थिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, के आ रहा है, के आ रहा है, एक ही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको कर रहे हैं। तो जब के आ रहा है तो ऐसा x बटा वाई बराबर के होता है, तो अनुक्रम विचरण में होता है, आप लोग को पता है। तो हम कह सकते हैं x तथा y अनुक्रम विचरण में है, अतः x तथा y अनुक्रम विचरण में है। और नहीं तो जो पे डायरेक्ट देखेंगे वो देखो, x 2 तब वाई 6, x 3 बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ते जा रहा है। और से नहीं, सबसे सिंपल तरीका सटीक यही है कि अनुक्रम होता है तो x बटा वाई बराबर के होना चाहिए, और व्युत्क्रम रहेगा तो x गुना वाई बराबर के होना चाहिए। समझ जाएंगे वहीं पे से, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से देखिए दूसरा बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, दूसरा बनाएंगे तो और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो दूसरा भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो x बटा वाई बराबर अधिक के आ गया तो अनुक्रम, और नहीं आया तो व्युत्क्रम, सिंपल सी बात है। तो x बटा वाई बराबर अधिक के आ गया तो कौन विचरण, अनुक्रम विचरण, और नहीं आएगा तो व्युत्क्रम विचरण। देख लीजिए, x का मान 18, वाई का मान 6, छोतिया 18 यानी बराबर में 3। इसको देखेंगे, x का मान 12, वाई का मान 4, 4 तिया 12, 3 भी आया। x का मान 9, वाई का मान 3, 3 तिया 9, ये भी 3 आया। आगे भी इसी तरह से चेक कर लेंगे, x 27, वाई 9, 3 बार में कट रहा यानी बराबर में 3। यहाँ भी 99/33, x 99, 33, 3 बार में भी कट रहा यानी 3। देखो सब आया बराबर कि नहीं आया, 3 3 3 यानी सब बराबर है, तो के आ रहा है, यानी x बटा वाई बराबर के ही तो आ रहा है। देखो ना, यहाँ भी के स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है, सब जगह स्थिर है कि नहीं है, ये वही चीज़ का वही चीज़ है, यानी स्थिर है तो अनुक्रम विचरण में है। चलिए तो हम लिख सकते हैं, अतः x तथा y अनुक्रम विचरण में है। वो ये कौन भाषा है बताएं तो, ये कौन भाषा है, कौन जानता है कौन भाषा हम लिखे हैं इसे, डॉक्टर भाषा है बुआ। डॉक्टर देखें लिखा है जो कोई पढ़ा है, कंप्यूटर सिर्फ पढ़ा है, तो ये हम लिखा लिया है जो सिर्फ हमारा स्टूडेंटे पढ़ सके, बाकी अदर स्टूडेंट नहीं पढ़ सके। जो पढ़ लो पढ़ लेते, बाकी कोई पढ़ते रहे, कोची लिखल है अनुक्रम बील, अलवला जाएगा बउआ, अलवलाएगा नहीं, डॉक्टरी लैंग्वेज है, डॉक्टर बनना हो तो यही लैंग्वेज पढ़े पढ़ता हो। अलो बात समझ में, हाँ समझ में आ गया होगा वो मेरे ख्याल से। तो इतना नहीं करना है, सिर्फ ये चेक कर लेना है कि बराबर सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ गया यानी x बटा वाई बराबर के स्थिर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अनुक्रम विचरण में, और यदि नहीं आ रहा है तो हम समझ जाएंगे व्युत्क्रम विचरण में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, और समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति देखते हैं कमेंट में गाली बकते हैं, गाली बकने वाले व्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको गाली दे रहे हैं। कम से कम इससे मेरा उत्साहित बढ़ेगा, मैं उत्साहित हो जाऊंगा और कि मैं और अच्छा करूं,
कमेंट में आप लोग गाली देते हो तो हमें बहुत अच्छा खुशी मिलती है। आप लोग खूब गरियाओ, अच्छे संस्कार पाओ, मेरा यही आशीर्वाद है। तो समझ में आया बाबू तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया ही होगा। रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास के दिन।